हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन सेज फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका रूट्स का नेचर फाइंड कीजिए और फिर अगर उनके रूट्स रियल एग्जिस्ट कर रहे हैं, रियल रूट्स हैं उनके, तो फिर उन्हें हमें रूट्स को फाइंड भी करना है। रूट्स निकालना हमने पहले ही पिछली वीडियो में सीख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिए और वो वीडियो भी वॉच कर लीजिए। तो देखिए, ये सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है कि नेचर ऑफ रूट्स निकालना है हमें, तो हम नेचर ऑफ रूट्स के पीछे जो थ्योरी है उसे समझ लेते हैं कि रूट्स का नेचर कैसे निकालते हैं। तो रूट्स का नेचर निकालने के लिए दी गई इक्वेशन जो कि हमें दी जाती है ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, इस इक्वेशन में से हम b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है और अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारी फर्स्ट कंडीशन लगेगी और उस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, जैसे एक रूट 4 आया तो दूसरा 5 आ गया, अलग अलग रूट्स आएंगे। और सेकंड कंडीशन में क्या है कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आएगी तो फिर उस इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स निकल के आएंगे। मतलब रूट्स रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे। जैसे अगर एक 1/4 है तो दूसरा भी क्या होगा, 1/4 होगा, जैसा कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में देख चुके हैं कि रूट्स इक्वल भी आते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होगा कि अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से कम निकल के आ रही है, यानी यहाँ से जो हम b² माइनस 4ac निकाल रहे हैं वो अगर 0 से छोटा नंबर आ रहा है, इसका मतलब कि उस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें इस इक्वेशन का रूट्स का नेचर निकालना है। तो नेचर निकालने के लिए हमें b² माइनस 4ac की वैल्यू लगेगी। तो यहाँ पे देखिए ये ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखा हुआ है। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 5 है यहाँ पे। तो b का स्क्वायर कराना है, यानी b की वैल्यू -3 का स्क्वायर कराना है हमें। तो यहाँ पे हमने राइट किया -3 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है 5। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, प्लस का 9 आएगा क्योंकि -3 का मल्टीप्लाई जब -3 में कराएंगे तो माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे। -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो ये आ गया 9 माइनस 40। जैसे हम जब सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 31, वो भी काहे का माइनस का 31 आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट यहाँ पे बड़ी है। अब क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि जो 31 वैल्यू है वो क्या है, 0 से छोटी है। जब 0 से छोटी है तो ये कंडीशन थर्ड वाले केस को फॉलो करेगी और इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। और क्वेश्चन ने हमसे साफ साफ कहा था कि जब रियल रूट्स निकलें, अगर रियल रूट एग्जिस्ट हो रहे हों तो उन्हें फाइंड करना है, यानी यहाँ पर हमें रूट्स नहीं निकालने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन दी गई है वो है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4 रूट 3 है और c की वैल्यू 4 है। तो सबसे पहले हम b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ताकि पता चल सके कि रियल रूट है भी या नहीं है। तो देखिए b का स्क्वायर करेंगे, यानी हमें इस 4 रूट 3 का स्क्वायर करना होगा। तो साइड में कर लेते हैं। 4 रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा और अंडर रूट 3 का स्क्वायर हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 16 का 3 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, यानी b के स्क्वायर की यहाँ वैल्यू रखेंगे हम 48 माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो 4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c की वैल्यू है 4। तो 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो ये 48 ये भी आ गया और 4ac की वैल्यू भी क्या आ गई, 48 आ गई। तो जब 48 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी ये कौन से केस को फॉलो कर रहा है, ये सेकंड नंबर केस को फॉलो कर रहा है कि जिसमें b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ गई है। यानी यहाँ से हमें पता चला कि इस इक्वेशन के 2 इक्वल रियल रूट्स फाइंड आउट होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स निकलेंगे। यानी कि उसने बोला था क्वेश्चन ने अगर रियल रूट हो तो फिर आपको निकालने पड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे इस इक्वेशन के रियल रूट्स फाइंड आउट करने होंगे। तो रियल रूट्स निकालने के लिए एक फार्मूला होता है रूट्स निकालने का, जो कि ऐसा होता है कि जो रूट होगा वो होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2
ए, इस इक्वेशन की मदद से हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूट वगैरह है। अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड पे जाएंगे तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम होगी और थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए डायरेक्ट फार्मूले पे स्विच कर रहे हैं हम। फार्मूला कहता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपने अभी फाइंड आउट किया कि यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है, यानी ये वाला टर्म तो क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारे जो रूट्स होंगे वो हो जाएंगे -b अपॉन 2a, क्योंकि दोनों रूट्स इक्वल होंगे तो एक बारी b अपॉन 2a की वैल्यू निकाल लीजिए, वही दोनों रूट्स हो जाएंगे। तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4√3 है और 2 इंटू a यानी 2 3 ज़ा 6, तो नीचे क्या आ गया 6। अब आप इसको कट कीजिए तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये आ गई √3/3। अब √3/3 यानी कि अगर ये देखिए कि √3 जो है, या हम 3 से समझें कि √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे इस 3 में 2 √3 छिपे हुए हैं। देखिए इसको सॉल्व करने पे 3 ही आएगा ना, तो यहाँ पे हम जब इससे इसको कट करेंगे तो ये 1/√3 या हम बोलें 2/√3 बचेगा। इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पे 2 का 2 कर दिया इस √3 से, इस 3 को कट कर रहे हैं। तो जब इस 3 को कट करेंगे, इस 3 का मतलब है 2 बार √3, तो नीचे 1 बार √3 रह जाएगा और ऊपर 1 बचेगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो वही आ जाएगा। यानी हमारे जो इक्वल रूट्स निकल के आएंगे वो होंगे -2/√3। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है वो है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमें b स्क्वायर माइनस 4ac सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा ताकि हमें रूट्स का नेचर पता लग सके। तो देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे राइट कर देते हैं। b का स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 36, और फिर राइट है 4ac यानी 4 का मल्टीप्लाई a और c के प्रोडक्ट से करना है। तो a और c का प्रोडक्ट 6 हो जाएगा और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। आप जब इसे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सबट्रैक्ट करने के बाद 12, जो कि 0 से बड़ा है। यानी अब ये थर्ड इक्वेशन इस फर्स्ट केस को फॉलो करेगी जिसमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, 12 है ना 0 से बड़ा। तो फिर यहाँ से पता चला कि इसके भी रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और 2 डिस्टिंक्ट रूट्स निकल के आएंगे। यानी कि हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन के 2 अलग अलग रूट निकल के आएंगे। अब आप चाहें तो इसे अपने पुराने वाले मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और चाहें तो हम इसे फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं। तो पुराना मेथड तो आपने कई बार सीख रखा है, पिछली वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे करते हैं। तो चलिए हम इसे फार्मूले से ही कर लेते हैं। तो फार्मूला कहता है कि रूट्स निकालने के लिए आपको -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a करना होगा। तो आप देखिए b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो आपने निकाल ली, कितनी आई आपकी 12 आई है वैल्यू, यानी इस अंडर रूट की जगह पे हम 12 राइट कर सकते हैं। तो ये हो गया -b यानी कि माइनस का माइनस ऑलरेडी है और -6 और लिखना है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। फिर एक माइनस इसका और एक माइनस इसका, +6 हो गया, प्लस माइनस यहाँ पे राइट कर दिया 12 आएगा, लेकिन अंडर रूट में आएगा क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट भी लगा हुआ है, और डिवाइड में क्या आ गया 2 इंटू a यानी 2 2 ज़ा 4। इस √12 को सॉल्व कीजिए। √12 को सॉल्व करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं 4 3 ज़ा 12, यानी रूट के अंदर हो जाएगा √4 इंटू 3। तो देखिए 4 किसका रूट होता है, 2 का, यानी हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं 2√3, यानी जहाँ पे भी √12 लिखा है उस जगह पे हम 2√3 राइट कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। हमने राइट किया 6 प्लस माइनस √12 की जगह कर दिया है 2√3 और अपॉन में कर दिया है 4। तो ये हो गया 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। अब देखिए कि हम यहाँ से कैंसिल तो करना चाहते हैं लेकिन डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन ले लेंगे, फिर उस कॉमन को इस 4 से कट करेंगे। तो देखिए 6 और 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तो जब 2 कॉमन है 2 का डिवाइड 6 में देना पड़ेगा, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस 2 का डिवाइड 2 में देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा सिर्फ √3 और डिवाइड में आ जाएगा 4। अब देखिए हम यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो गया ये, यानी यहाँ पे नीचे क्या आ गया 2। तो अब देखिए आगे राइट करेंगे हम इसको 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। अब क्योंकि हमें पता चला था यहाँ से कि 12 0 से बड़ा है, यानी इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, तो बस यही आंसर हो जाएगा। बस एक बार इसका रूट होगा 3 प्लस √3 अपॉन 2 और एक बार इसका रूट होगा 3 माइनस √3 अपॉन 2। एक बार प्लस साइन के साथ ले लेंगे और एक बार माइनस साइन के साथ ले लेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा इसका।